जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस में मैं बात कर रहा हूं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि मैं मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ूंगा। ऐसी हिमाकत भरा वीडियो जरा आपको देखना क्या है, जहां के इन लोगों के साथ हम इतना मैत्रीपूर्ण भाव रखना चाहते हैं और इनकी ये हिम्मत कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द कहें। और दूसरी बात दोस्तों कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब सेना में रैंकों में करूंगा बदलाव, मुझे अंग्रेजी प्रथा के रैंक नहीं चाहिए। और तीसरी बात कहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी को गुहार लगाई गई है कि सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर आप पुनर्विचार करिए। आखिर ये हो क्या रहा है? प्यारे देशवासियों, हर साल हम 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं। सबसे पहले खबरें करते हैं विस्तार में। सबसे पहले जो खबर आपको मैं वीडियो वायरल दिखा रहा हूं जिसमें एक पाक सेना का एक बड़ा अधिकारी है और वो वहां के लोगों को, वहां की जनरेशन को, वहां के युवाओं को, वहां के स्कूली बच्चों को कह रहा है मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से दावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को दाद आने के लिए जाएंगे कि हम इतनी ताकत लाएंगे, आप लश्कर में भर्ती हुई और मेरी और देश में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं लेके जाऊंगा और भारत से मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ के लाऊंगा। अरे इसकी क्या हिमाकत है। और यहां के इस वीडियो को मैं इसलिए चला रहा हूं कि यहां के बहुत सारे लोग हैं बड़े क्रिकेट प्रेमी जो क्रिकेट से दोस्ती रखना चाहते हैं, उनके साथ बहुत सारे फिल्मों के रिश्ते रखना चाहते हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे आकर के यहां हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं और हिंदुस्तान का पैसा ले जाकर के अय्याशी कर रहे हैं, अपने देश में ले जाते हैं। उन नमक हरामों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कह रहा है। इसकी क्या हिमाकत है? हज़रत फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, and will then return to Damascus, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, will find ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। We are waiting for that. पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से दावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को दाद आने के लिए जाएंगे। और ये हिमाकत भरा वीडियो जरा आप देखिए, ट्विटर के एक्स के ऊपर चल रहा है। बड़ी शर्म आई, बड़ा गुस्सा आया सुबह सुबह इस वीडियो, किसी ने हमें इस वीडियो को भेजा तो ऐसा लगता है एक तुच्छ एक छोटी सी कंट्री हो इस तरीके की उनकी हिमाकत, अपने लोगों को किस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं, ये अपनी नस्ल को खराब कर रहे हैं। ये इनसे क्या मैत्रीपूर्ण भाव रखोगे, इनसे क्या सद्भावना की बात करोगे? ये इसी तरह की नस्ल पैदा करेंगे और इनका अंजाम क्या है वो आप हम सभी जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बात करूंगा भारतीय सेना में जो रैंक है उनमें बदलाव, यानी नेवी डे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि नेवी के अंदर जो भी रैंक है उनमें बदलाव किया जाएगा। भारत संस्कृति, भारत की जो संस्कार परंपरा है उसके इसके हिसाब से नाम रखे जाएंगे और अभी जो अंग्रेजी नाम है उनको हटा दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेवी में सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कॉमडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट अफसर के रैंक हैं ऊपर से नीचे के क्रम में। और जेसीओ में एमसीपीओ 1, एमसीपीओ 2, सीपीओ चीफ पेटी अफसर, जवानों में जैसे हम बोलते हैं सीमैन 1 और 2, लीडिंग मैन, पेटी अफसर, ये जो नाम है बड़े अटपटे हैं और इनके नाम पर बदलने की यानी घोषणा हो चुकी है। और नेवी डे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी नाम होंगे भारतीय संस्कृति के मुताबिक होंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में जैसा मैं आपके सामने कह रहा हूं, एक मैं लेटर लेके आया, उसमें लिखा है कि 2016 से 2023 तक विकलांग सैनिकों के लिए क्या क्या बदलाव। लगातार जो नई डिसेबिलिटी पेंशन पॉलिसी लाए हैं उसमें जवानों को घाटा हो रहा है और जितनी भी एफटी हैं उन्होंने एमओडी को अनुशंसा की थी, इन जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए थे, उसके लिए रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर करने के लिए आदेश दिए। यानी आखिर जवानों की जिंदगी इतनी दूभर भरी है, क्या माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार इस तरीके के मामले उनके संज्ञान में जा रहे हैं, क्या उन पर पुनर्विचार कर रहे हैं? और ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूं इसमें सीधा सीधा लिखा है
नई विकलांगता नीति में बदलाव की ओर मीडिया घरानों का ध्यान भले ही कम गया हो, लेकिन सैनिक अभी भी निराश हैं उन लोगों के लिए जो सितंबर 2023 में रक्षा मंत्रालय ने एक हानि राहत शब्द पेश किया था, जो पेंशन के विकलांगता तत्व को जगह लेता है। रक्षा मंत्रालय एमओडी सशस्त्र बल कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के लिए नए नियम लेकर आया है। यह नीति पेंशन की परिभाषा, विकलांगता पेंशन की गणना कैसे की जाएगी और कौन पात्र होगा, इसमें सभी में उन्होंने बदलाव कर दिए हैं। और सशस्त्र बल कर्मियों के लिए हताहत पेंशन विकलांगता मुआवजा नियम 2023 शीर्षक 21 सितंबर को जारी किए गए नियमों में ऐसे नए नियम होंगे। इनमें सीधा सीधा लग रहा है कि इनमें बहुत सारा ऐसा बदलाव है जो जवानों को नुकसान पहुंचाएगा। इन्होंने कहा है बहुत सारी चीजें बदली कि सेना के अंदर अप्रैल 2014 से लगातार डिसेबिलिटी पेंशन पर नए नियम और नए कानून, नई अनुशंसा की बात उन्होंने की है। आप अप्रैल 2014 में बीजेपी के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम इसको 100% लागू करेंगे। दिसंबर 2014 के अंदर उन्होंने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी 900 याचिकाएं दायर थीं वो कैंसिल की गई। जुलाई 2015 पे माननीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक जो विडोस हैं उनके लिए नए नियम तय किए। फिर नवंबर 2015 में एक नई कमेटी बैठी, सारा हवाला दिया अगस्त 2016 का, फरवरी 2019, मार्च 2022, यानी अक्टूबर 2023 में क्या हुआ उसके ऊपर हम बात करते हैं सीधे। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक किए गए एक रक्षा मंत्रालय के पत्र में हम और सीधा कहा गया कि एक रिट याचिका दायर की जाएगी, जो भी मामले पेंडिंग है उनको कैंसिल किया जाएगा। बहुत सारे हाइपरटेंशन है, बहुत सारे ओबेसिटी डिजीज है और इनके ऊपर उन्होंने कहा है मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि वर्तमान रक्षा मंत्रालय में एक बड़ा गलत संचार हुआ है, अन्यथा क्यों विकलांग सैनिकों के पक्ष में सरकार के फैसले और उसके बाद मनोहर पर्रिकर द्वारा विकलांग सैनिकों से संबंधित सभी मामलों को वापस लेने की कार्रवाई को खारिज करना और नष्ट किया जाएगा। यानी ये उस कानून के तहत थे जो माननीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी की अनुशंसा थी। उसमें बहुत सारे 900 मामले हैं, अब उनको कैंसिल करने के लिए रिट याचिका दायर की जा रही है। मैं श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं इन परिवर्तनों पर पुनर्विचार करें, हमारे सैनिकों के साथ खड़े हों जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने शरीर के अंगों का बलिदान दिया है। आपको संदेह है, कृपया सीधे विकलांग सैनिकों से जुड़ें, अपनी बात रखें और उन्हें भी सुनें, उनकी पूरी भागीदारी के साथ एक नई नीति बनाएं और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे आपको निराश नहीं करेंगे। एक सकारात्मक बदलाव की आशा करते हुए हम सभी अपने विकलांग सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान की वापसी देखना चाहते हैं। मुझे यकीन यही होगा। कितनी एक करुणामयी है कि माननीय रक्षा मंत्री जी कम से कम जो भी नियम है सैनिकों के लिए जिन्होंने अपना अंग इस देश के लिए अपनी ड्यूटी करते हुए बलिदान किया है, उनको जो भी मिलना चाहिए वो जरूर मिले। क्यों न कम से कम आप ऐसे विकलांग सैनिकों से कभी आप मिलके देखो, उनके जीवन को समझने की कोशिश करिए। आप लगातार इस प्रकार के नियम, किसी ने गलती की उसकी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए थे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्यारे देशवासियों, हर साल हम 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथियों, राष्ट्र रक्षा में अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है एवं अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। मैं आज़ादी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। आपसे जितना बन सके
आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मुझे आशा है कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जय हिंद।